नमस्कार दोस्तों, हरियाणा आईक्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा सीरीज़ को। आज की वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी के बारे में। पिछले वीडियो में हम पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल था 143 दिन का एज ए सीएम। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा आईक्यू चैनल पर हरियाणा की हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ अब अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं और अपनी हरियाणा जीके की तैयारियों को और भी बेहतर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेसन। सबसे पहले राव बीरेंद्र सिंह जी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक बने रहे। उसके बाद हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1921 को और इन्होंने हरियाणा राज्य बनने के बाद विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। चंद्र प्रभा जी से इनकी शादी हुई और इनके पिता का नाम राव बलबीर सिंह था। इनके 3 बच्चे हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी, राव यादवेंद्र सिंह और राव अजीत सिंह। 30 सितंबर 2009 को 88 वर्ष की आयु में गुड़गांव हरियाणा में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह जी के राजनीतिक करियर के बारे में। तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी सेंट स्टीफन कॉलेज से, जो दिल्ली का एक जाना माना कॉलेज है। जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वो देश की आज़ादी के शुरुआती साल थे और दिल्ली क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बहुत तेज रहती थी। इसी कारण राव बीरेंद्र सिंह जी भी राजनीति की तरफ आकर्षित होते चले गए। 1952 में आज़ाद भारत में जब पहली बार इलेक्शन हुए तो अहिरवाल क्षेत्र से राव बीरेंद्र सिंह जी भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन ये उस इलेक्शन में हार जाते हैं। बीरेंद्र सिंह जी ने आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और ये 2 बार उस समय के ईस्ट पंजाब राज्य में ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट रहे 12 सालों के लिए। इन्हीं 12 वर्षों के दौरान ये पंजाब में प्रताप सिंह कैरो सरकार में अलग अलग मंत्री पदों पर भी बने रहे। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट पंजाब एक पंजाब राज्य का वो हिस्सा था जो भारत की विभाजन के दौरान भारत के हिस्से में आया था। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी लाहौर है। के बाद भारत में पंजाब राज्य का जो भाषा के आधार पर विभाजन होता है, उसमें राव बीरेंद्र सिंह जी ने बहुत ही अहम योगदान दिया। इनका मानना था कि रेवाड़ी क्षेत्र जो दिल्ली के इतना करीब है, फिर भी पंजाब सरकार की पक्षपाती नीतियों के कारण विकास से बहुत दूर रखा गया है। इसी वजह से ये उस समय हरियाणा में चल रहे अलग अलग जगह भाषा के आधार पर बंटवारे के कैंपेन्स में हरियाणा राज्य की मांग का बढ़ चढ़कर समर्थन करते थे और आखिरकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म एक नए राज्य के रूप में हो जाता है। हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा और विधानसभा में स्पीकर चुने जाते हैं राव बीरेंद्र सिंह। उसके बाद आता है हरियाणा का पहला विधानसभा इलेक्शन मार्च 1967। इस इलेक्शन में राव बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से पटौदी सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन इलेक्शन के कुछ समय बाद ही राव बीरेंद्र सिंह कुछ अन्य विधायकों के साथ हरियाणा विशाल पार्टी नाम से एक नई पार्टी बना लेते हैं और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन ये सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है और कुछ समय बाद ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है और बंसी लाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इस इलेक्शन में राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है और आगे चलकर 1971 में महेंद्रगढ़ सीट से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर राव बीरेंद्र सिंह जी लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। आगे चलकर 1978 में राव बीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देते हैं और केंद्र में 7वीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस सरकार के गठन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसी दौरान ये भारत सरकार में कृषि मंत्री बनते हैं। फिर 8वीं लोकसभा में एक बार फिर से महेंद्रगढ़ सीट से ये लोकसभा में चुनकर जाते हैं और राजीव गांधी सरकार का हिस्सा बनते हैं। लेकिन 1989 में ये कांग्रेस पार्टी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे देते हैं। इसका मुख्य कारण था बोफोर्स घोटाले से संबंधित इनके कुछ इश्यूज़। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ये जनता दल ज्वाइन कर लेते हैं।
और 9वीं लोकसभा में चंद्रशेखर सरकार के अंडर कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं। 1996 में ये राजनीति को अलविदा कह देते हैं और 30 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको राव बीरेंद्र सिंह से जुड़ी शायद नहीं पता होगी। राव बीरेंद्र सिंह जी ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश इंडिया की टेरिटोरियल आर्मी में एनरोल किया था और 1947 में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी से रिज़ाइन कर दिया था। ये उस समय कैप्टन के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही IPS 1949-1950 बैच में इनका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन पुलिस सर्विसेज में, लेकिन ये उसे भी ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर 1950-51 में ये फिर से टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। राव बीरेंद्र सिंह जी ने रेवाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इनका योगदान माना जाता है रेवाड़ी को एक अलग ज़िले के रूप में बनाया जाना। 1989 में रेवाड़ी एक अलग ज़िले के रूप में बनता है। उस समय सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की और इसमें राव बीरेंद्र सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ रेवाड़ी क्षेत्र में राव बीरेंद्र सिंह जी के सहयोग से बहुत से शिक्षण संस्थान भी खोले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बंसी लाल जी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इसी प्रकार से हरियाणा जीके की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल हरियाणा IQ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।